कर्नल साहब, क्या माहौल है एलओसी पर? एलओसी गर्म है सर, और गर्म होनी चाहिए। ओनली थिंग इज जितनी आवाजें पहले आती थी हमारे घर में रात को, उतनी अभी तक नहीं आ रही। और अरे वो ये इसलिए नहीं क्या आ हुआ? रही क्योंकि उधर से कुछ नहीं आ रहा ना सर। अम्युनिशन हो तो क्या फायर करें। नहीं एक्चुअली सर, आपके घर जो से हमें कितनी दूर है एलओसी? सर क्रो फ्लाइज अबाउट 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलो। तो वो आवाजें जो हमें आदत है सर सुनने की, वो इस बार सुनाई नहीं दे रही। पर आएंगी सर, वो आवाजें भी आएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा सर। दिन दूर नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ तो कह रहे हैं अभी तो स्मॉल आर्म्स फायरिंग ही हो रही है, अभी तक तो आरटी वगैरह आई नहीं बीच में। आरटी कई जगह पे सर डायरेक्ट फायरिंग रोल में फायर कर रही है, जिसमें बंकर उड़ाने का जो दिखता है। कई जगह पे मिसाइल्स फायर होते हैं, कहीं पे आरटी फायर होती है। हम्म। तब आप आरटी को एक राइफल की तरह यूज करते हो, सामने देख के गोली मारते हो, जैसे टाइगर हिल में शुरू हो गया था। टाइगर में फिर भी चलो एक ट्रेजेक्ट्री थी, इसमें तो डायरेक्ट, बिकॉज 1.5-2-3 किलोमीटर तक आराम से, डिपेंडिंग ऑन कैलिबर, आप उसको स्ट्रेट शूट कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू गो वाया ट्रेजेक्ट्री। तो हमारे लाइन अच्छा ऑफ अच्छा कंट्रोल अच्छा। पे गन्स उनकी भी हम्म हैं, हमारी भी डिप्लॉयड है परमानेंटली, जो इस रोल हम्म। में फायर करती हैं। So, ओके ओके ओके। हाँ तो ये हॉविट्जर और मोर्टार दोनों ही डिप्लॉयड है ना? मोर्टार तो छोटी कैलिबर होती है ना उसकी तो। सर मोटर्स का फायदा है, पहाड़ों में मोटर्स ही काम करती हैं ज्यादा, बिकॉज इसकी ट्रेजेक्ट्री हाई ट्रेजेक्ट्री होती है सर। तो सो ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 80, 85, 80 डिग्री पे निकलती है, और फिर वो ऐसे गिरता है सर गोला नीचे। तो अगर पहाड़ के हम्म पीछे आप छुपे हुए हो, तो आप हम्म। आर्टिलरी हॉविट्जर या गन के साथ, जिसकी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होती है सर, बिल्कुल फ्लैट तो नहीं होती, बट उसका जो लूप बनता है ना सर ट्रेजेक्ट्री का, वो थोड़ा सा फ्लैटिश होता है। तो उसको आप मारोगे तो वो पहाड़ पे लगेगी, थोड़ा और ऊपर करोगे पहाड़ को पार क्रॉस कर जाएगी। मोटर का ये है कि वो ऊपर से आता है ऐसे करके ना, वर्टिकली। जब ऊपर से, तो कोई छुपा हुआ है आपके पीछे, लेकिन आप उसको देख पा रहे हो थ्रू ड्रोन्स या सैटेलाइट, या आपको पता है कि यहाँ छुपा हुआ है, इनका सेटअप है। तो फिर आप मोटर्स को, इसे पहाड़ों में मोटर्स बड़ी पॉपुलर हैं सर, और इजी टू कैरी। इन्फेंट्री की अपनी मोटर्स होती हैं सर, आरटी बड़े वाली मोटर्स अलग होती हैं। तो हम बेसिकली क्या है कि मोटर्स के अम्यूनिशन को बॉम्ब्स कहते हैं सर, और गन्स और अच्छा। हॉविट्जर के को हम शेल कहते हैं। वैसे डेफिनेशन तो उसके एंगल से ही होती है ना, 45 डिग्री एंड बिलो इज howitzer एंड 45 डिग्री एंड अबव इज mortar। नो सर, ये जो हॉविट्जर्स हैं और जो गन्स भी, ये भी हाई एंगल में फायर करती हैं। मोटर जो है वो 45 से नीचे नहीं करती। हालांकि कुछ बीच में इन्वेंशन हुई थी, बट देन दे फाउंड कि फायदा कोई नहीं। तो मोटर्स को लेमैन लैंग्वेज में है कि 45 से ऊपर ही करेगी सर। वेयर गन्स जो है वो नीचे और ऊपर दोनों में करती हैं। और हॉविट्जर और गन्स और इन दोनों के बीच में है सर, जो नीचे भी करती है ऊपर भी करती है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं कर पाती। तो बेसिकली आपने कॉन्टीजेंसीज कवर करने के लिए, इसलिए आप हर सेक्टर में आप देखोगे ये मिक्स होता है इन फायर यूनिट्स का। तो ताकि किसी टारगेट कहीं भी छुपा हो, कहीं भी निकल रहा हो, तो उसको एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा पकड़ेगा। और फिर रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स फिर वो सीधा मार करते हैं, पर वो जहाँ गिरते हैं वो इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि फिर वो बर्बादी कर देते हैं। तो इन सब का मिक्स आपको ऑलमोस्ट हर आर्मी में हर जगह मिलता है सर, हर सेक्टर में। इसमें सुपीरियरिटी किसकी है आरटी हमारी है में? सर, हमारी हमारी सर। उस चाइनीज गन्स का वो दिखा दिखा के लाहौर का किसी बाजार की फोटो सही ऑफ चल रहे हो, हमारे वाले रीट्वीट करने में लगे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक तो है कि आप कोई ज़माने में हम ब्लाइंडली फायर, जब मैं आरटी वाला हूँ सर, तो हमारा क्या होता था कि हम लोग, ओपी ऑफिसर आगे होता है सर लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे इस सिचुएशन की बात करें, इन्फेंट्री के साथ, और गन्स पीछे होती हैं 2, 4, 5, 6, 10 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन कैसी टेरेन है। तो हम आगे से देख के उन गन्स पीछे से फायर कर रही हैं, वो ब्लाइंड है, तो हम उनको डायरेक्ट करते थे कि लेफ्ट करो, राइट करो, ऊपर करो, नीचे करो। अभी वो ज़माना निकल गया सर। अभी एक तो गन्स ऑटोमेटेड हो गई हैं, ऊपर से जो गन कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटेड है। एंड जब एक टारगेट आपने एक्वायर कर लिए, अब टारगेट एक्वायर क्या होता है कि बिना फायर किए ही पहले ही टारगेट का निशानदेही कर लेते हो, एक्यूरेटली, ग्रिड रेफरेंस, उसका सब कुछ। और उसमें मौसम, उस टाइम हवा कितनी चल रही है, जैसे टारगेट तो वहीं पे जहाँ पे है सर, और आप भी वहीं पे हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जिस एलिवेशन पे अपना गोला फेंकना है और जितने दूरी पे फेंकना है, वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर आगे से हवा आ रही है, तो उसमें जो कैपेबिलिटी जिसकी बेटर है सर, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो वो हमारे पास बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और हमारा, और पहले पाकिस्तान के पास एज था कि इनके पास अमेरिकन रडार्स थी, जैसे हमारा गोला निकलता था गन से सर, उनको पता चल जाता कहाँ से आया।
तो वो दे यूज्ड टू काउंटर फायर ऑन अस, काउंटर बोmbardment कहते हैं जिसको। अब गन एरिया में क्या होता है सर, गन है, एम्यूनिशन खुला तैयार करके रखा होता है, अगर आपके ऊपर गोले बरसने लगे तो गन तो फटे ना फटे, लेकिन वो आगे पीछे फिर अगर आग लग गई तो सारा उड़ जाता है। तो इसलिए बोफोर्स बड़ी पॉपुलर हुई थी। और बोफोर्स एक ऐसी गन है जो 3 राउंड ठक 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 जैसे राइफल से निकलते हैं, इकट्ठे निकाल के, और वहां से भाग जाती है खुद ही बिना टोर के, उसको पता है ऑटोमेटिक है सर। तो फिर अभी हम वो जो एक हमारा लैकुना था इसको शूट एंड स्कूट बोलते हैं। शूट एंड स्कूट। शूट एंड स्कूट के लिए गन को खुद मोबिलाइज, एक तो होती है ना सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स जो आर्मर टैंक के साथ डेजर्ट्स में देखा होगा आपने, ओपन एरिया में जाती हैं, आगे के टैंक चल रहे हैं, पीछे पीछे गन्स भी टैंक जैसे दिखती, देखने में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन ये शूट एंड स्कूट इसकी कहीं भी पहाड़ों में भी जहाँ टैंक्स वाली एसपी जिसको सेल्फ प्रोपेल्ड गन कहते हैं, जिसमें ट्रैक होता है टैंक की तरह, वो वहाँ पहाड़ों में चलते नहीं है, लद्दाख में चलती है, बट रजौरी पुंछ एलसी पे नहीं चलेगी। तो वहाँ पे ये बोफोर्स और उसकी उस तरह की गन्स जो कि 1 राउंड 3 राउंड का बर्स्ट मारा, जब तक गोला वहां पहुंचा सर, तो उनकी कैपेबिलिटी आजकल ये है कि जब तक दुश्मन का गोला आपके पास आए, आपकी गन से यहाँ से फायर कर लिया होता, और आप भी भाग रहे होते। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लुका छुपी वाला खेल। तो अभी एंड नंबर वाइज वी आर टू बिग कंपेयर टू पाकिस्तान से। और अभी जो लार्जर कैलिबर और लार्जर रेंज की गन्स आई हैं, जैसे धनुष आ गई है सर, एटैक्स तो अभी इंडक्ट नहीं हुई है, लेकिन सर, धनुष है, और वो आपकी वो लाइट वेट वाली M777 है। तो सर, ये तो बहुत सुपीरियर गन्स है जो चाइनीज माल से। एंड सर मेन चीज ये हो गया सबमिशन कितना है, इन्होंने तो बेच दिया अपना, इसराइल को भी बेचा और यूक्रेन को भी बेचा। ये तो किसी को भी बेच देते हैं ना सर, हीरा मंडी तभी तो इसका नाम रखा है। आपको कितने दिन की लड़ाई आप लड़ सकते हो सर, दैट इज व्हाट मैटर्स। वो आरटी को हम गॉड ऑफ वॉर कहते हैं सर। और उस जमाने में जहाँ इन्फेंट्री का बहुत बड़ा रोल था, उनको कैप्चर करना पड़ता। आजकल तो बदल ही गया ना सर, ड्रोन्स आके टैंक्स की वाट लगा दी, गन्स को भी तंग करेंगे फ्यूचर वॉर में भी एश्योर। बट आरटी एक बहुत बड़ा अभी, और मिसाइल्स भी आरटी में होती हैं। ये जो हमारे पृथ्वी अग्नि, ये सारा बेसिकली आर्टिलरी गनर्स हैंडल करते हैं। तो हमारा रेंज इतना ज्यादा है, फ्रॉम 1-2 किलोमीटर्स टू थाउजेंड किलोमीटर्स। तो इसलिए वी आर मच मच सुपीरियर, एंड हमारी अपनी बनाई हुई है सर, हम बाहर से नहीं मांग रहे, हम भीख नहीं मांगी हुई, और हमारे पास अम्यूनिशन वगैरह की कोई कमी नहीं है सर, जो कभी हुआ करती थी, अभी नहीं है सर। दे डोंट हैव अम्यूनिशन पाकिस्तान।